नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। कुछ लोगों की डिमांड थी कि भाई कंप्यूटर के क्वेश्चन भी करवाओ हमारे को, कैसे आते हैं, क्या पता चलता, कैसे आएंगे, कैसे करेंगे उनको। तो आज उसी डिमांड को पूरा करने के लिए अपन लेके आए हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। ये बहुत ही क्या है, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो ये जरूर जरूर देख लेना। इसमें क्या रोज अगर आप 10-10 क्वेश्चन भी आप रोज करोगे तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इतने क्वेश्चन बनते हैं, कंप्यूटर का इतना लंबा चौड़ा कोई सिलेबस है भी नहीं। तो आपको क्या करना है, रोज ये 10-10 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवाता जाऊंगा टॉपिक वाइज। तो आपको क्या है, साथ साथ करते जाना। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपके साथ साथ में क्या है, तैयारी हो जाएगी इसकी। अगर आपने बेसिक पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो सीधे क्वेश्चन आते हैं, इनको क्या है आप याद करते जाना। इससे क्या है, एग्जाम के अंदर आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आपकी डिमांड थी कि भाई कंप्यूटर के क्वेश्चन भी करवाओ, साथ में चालू करो, कंप्यूटर भी साथ साथ पढ़ते चलें। तो अभी अपने पास टाइम है, अगर थोड़ा थोड़ा भी करते चलेंगे तो क्या एग्जाम तक आपका कंप्यूटर अच्छे से तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को सेव कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। किसी दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसको सेव करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है, ये आपको पता होगा। कंट्रोल क्या एक्स करते हैं, या फिर कंट्रोल ए, या फिर कंट्रोल एस, या शिफ्ट एफ। तो कौन सा अपन कमांड काम में लेते हैं जो कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट होता है उसको सेव करने के लिए। तो देखो इसमें कौन सा सही आएगा, आप बताओ। देखिए कौन सा है इसका उत्तर। ऑप्शन होगा इसका सी सही। क्या होगा, ऑप्शन है सी। क्या होगा, कंट्रोल एच। बात समझ में आ गई। कंप्यूटर के अंदर अगर अपन कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो कौन सी कमांड देते हैं, कंट्रोल+एस। ये तो आपको सभी को पता होगा, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या ध्यान से पढ़ा करो और एक बार इनको क्या दोबारा देख लेना। बात समझ में आ गई। ज्यादा कोई इसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने 2 बार ढंग से पढ़ लिया तो आसानी से क्या है, याद हो जाएंगे आपके। बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में जो संचित फाइलें हैं उनका समूह होता है, उस समूह को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन क्या, दोबारा सुनो। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। बात समझ में आ गई। देखो डिक्शनरी कहा जाता है, या इंडेक्स कहा जाता है, या सूची, या डायरेक्टरी। बात समझ में आ गई क्या। क्वेश्चन की लैंग्वेज वहां थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, बाकी ना लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे क्या, थोड़े बहुत वहां पे लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, बाकी ऐसे वो क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहा जाता है, डिक्शनरी कहा जाता है, या इंडेक्स कहा जाता है, या सूची कहा जाता है, या डायरेक्टरी कहा जाता है। तो इसका कौन सा होगा ऑप्शन है, आप आंसर दो। देखें ये एक प्रकार का आपका टेस्ट ही तो है, टेस्ट भी साथ साथ क्या है, याद करते चलो। इसमें आएगा ऑप्शन डी। कौन सा आएगा, ऑप्शन डी। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी कहा जाता है। बात समझ में आ गई। चलो अगला देखते हैं अपन। अगला क्या, कट कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेनू अपन सेलेक्ट किया जाता है। बात समझ में आ गई क्या, कट कॉपी पेस्ट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। अगर अपन ना क्या कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो कौन सा मेनू को सिलेक्ट करते हैं, उसमें अपने वो कट कॉपी पेस्ट मिलते हैं। बात समझ में आ गई। इसमें एडिट पे जाते हैं, या टूल्स पे जाते हैं, या स्पेशल पे, या फाइल्स पे, किस पे जाते हैं, तब जाके अपने को मिलता है कट कॉपी पेस्ट। बात समझ में आ गई। ये तो आप करते हो, किसमें, मोबाइल में भी करते हो कट कॉपी पेस्ट। तो किस पे जाके करते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अपना ए सही, एडिट। क्या हो जाएगा, एडिट पे जाके करते हैं। बात समझ में आ गई क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को नोट डाउन करना तो कर लो भाई, नहीं तो क्या स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगले क्वेश्चन देखिए, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। टेक्स्ट आधारित जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन देखो एक बार दोबारा, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। उसको डीबीएमएस कहते हैं, या स्प्रेडशीट बोलते हैं, या फिर वर्ड प्रोसेसर, या सभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा,
हाँ भाई आंसर देखो, देखिए ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर सभी होंगे। इसमें आपका आंसर होगा सी सही। बात समझ में आ गई क्या? वर्ड प्रोसेसर को क्या बोलते हैं? टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर। बात समझ में आ गई क्या? टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे? वर्ड प्रोसेसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखें एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए का उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है बताओ? एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किसका उपयोग होता है? जो अपना एमएस वर्ड है उसमें स्पेलिंग को सही करने के लिए किसका होता है, उपयोग होता है? स्पेल प्रो का होता है, स्पेल चेक या आउटलुक का, आउटलुक एक्सेस का, या फिर इन सभी का उपयोग होता है? किसका होता है? आंसर देने की कोशिश करो आप लोग। चलो कौन सा आंसर आएगा इसमें बताओ, देखें। ये तो आप सभी को पता ही होगा और ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। इसके लिए कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा स्पेल प्रो होगा क्या? नहीं, इसमें कौन सा आएगा? स्पेल चेक। बात समझ में आ गई क्या? एमएस वर्ड में जो स्पेलिंग को अपन चेक करते हैं ना, स्पेलिंग को जो सही करते हैं उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? स्पेल चेक का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं डैश डैश के प्रयोग से आप एमएस वर्ड को आरंभ कर सकते हैं। इनमें से देखो न्यू का प्रयोग करके आरंभ करते हो, या स्टार्ट का, या प्रोग्राम का के प्रयोग से, या फिर कंट्रोल पैनल के प्रयोग से? बताओ। डैश डैश के प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हो। तो किसका प्रयोग करके? देखो इनमें से न्यू का, स्टार्ट का, प्रोग्राम का, या फिर कंट्रोल पैनल का। देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आएगा ऑप्शन आपका, बताओ देखिए मेरे को। ऑप्शन होगा बी सही। स्टार्ट के प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हो। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन अच्छे थे, समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चन। ये क्या है क्वेश्चन छोटे छोटे क्या है, छोटी छोटी क्लास है, तो ये क्या आप साथ साथ करते चलोगे तो इसमें क्या आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा और क्वेश्चन भी आपके आसानी से याद हो जाएंगे। ये अगर आप 2 बार देख लेना क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में उठ के आते हैं। ठीक है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही करवा रहा हूं मैं, तो आपका टाइम भी ज्यादा खराब नहीं होगा। रोज आप क्या है 5-7 मिनट देख ली, इससे क्या कंप्यूटर की तैयारी भी क्या साथ साथ है चलेगी। अगर आपने बेसिक से तैयारी कर ली तो ये क्या आप टेस्ट मान लो भाई, टेस्ट देते चलना, और जो भी आपको नहीं आ रहा वो क्या यहाँ पे कर लेना। इससे क्या है आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलो तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।